एक विषय दिया है मुझे, उस पर बात करनी है। भारत का तरीका, यूनाइटिंग द वर्ल्ड द इंडियन वे। भारत का तरीका क्या है? भारत क्या है? मत तो अलग अलग रहते ही है और रहने भी चाहिए। मत अलग अलग नहीं होते, दुनिया में ये डिफरेंस नहीं होता, डाइवर्सिटीज नहीं होती तो दुनिया कितनी उबाऊ बन जाती, बोर हो जाते सब लोग। डाइवर्सिटीज है इसलिए जीवन में रंग है, रंग बिरंगापन है, इसलिए उसका आकर्षण है। उसको जीने में व्यक्ति अपने आप को सार्थक मानता है और इसलिए इस डाइवर्सिटी को हमने सदा एक्सेप्ट किया है। वी हैव एक्सेप्टेड इट। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ पॉलिसी फॉर अस। वो हमारा कन्विक्शन है, हमने ऐसा ही दुनिया को समझा है। बड़ा पॉपुलर फ्रेज है, हम सभी उपयोग करते, करना भी चाहिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन उसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए, ऐसा कभी कभी मुझे लगता है। दीज आर दी डाइवर्सिटीज ऑफ द सेम यूनिटी। हमारी आइडिया यह है, एग्जिस्टेंस इज वन। और इसलिए जब बात होती है यूनाइटिंग द वर्ल्ड, तो क्यों यूनाइट होना है? व्हाट इज द पर्पस? हम संकट में हैं इसलिए एक होना है, या हमारा कोई अल्टीरियर मोटिव है जिसके लिए वर्ल्ड को यूनाइट करना है? आपका पर्पस क्या है? क्यों करना है ये सब? अपने अपने घर में खुश क्यों नहीं रहते हम लोग? क्यों इस झंझट में पड़ रहे? इतने सारे दुनिया को एक करने के प्रयोग हो गए, सबके सब फेल हो गए। एक करने चले थे और नए डिविजन्स आ गए। अब हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो बड़ा सिंपल आंसर है और वही टिकेगा। ये पर्पस होगा तो कम वाट में हम सारी दुनिया को एक कर सकते हैं, क्योंकि दिल की प्रामाणिकता से हम ये कह सकते हैं कि हमको एक इसलिए होना है कि हम एक है। हमारी विचार परंपरा बताती है कि ये डाइवर्सिटीज, देयर आर डाइवर्सिटीज बट दे आर एक्सप्रेशन ऑफ द सेम यूनिटी, एंड therefore it is imperative some day or other you have to see us all as a single whole. हम एक है, ये फैक्ट है, इसलिए हमको एक बनकर रहना चाहिए। उससे हमारा स्वार्थ थोड़ा मार खाएगा तो भी हमको एक बनकर रहना चाहिए। हम एक नहीं हुए तो कोई कमी नहीं होगी, हम सुरक्षित रहेंगे, फिर भी हमको एक रहना चाहिए। इसमें एक अनसेल्फिशनेस आता है, एक ऑनेस्टी ऑफ पर्पस मिलती है। और इसलिए भारत का तरीका क्या है, उसमें यहां से प्रारंभ होता है। भारत wants to unite the world because world is one, existence is one. इसलिए यूनाइट करना है। और यूनाइट करना है यानी क्या करना है? जो अनेक है उसको एक करना है। तो एक तरीका एक है कि वो एक की कल्पना आपकी जो है वो जिसको फिट होती है उसको रखो, बाकी निकाल दो, तो भी एक होता है। लेकिन ये हमारा तरीका नहीं है। जो ये मानेगा वही रहेगा, बाकी लोग नहीं रहेंगे। इसके लिए उपयोगी जितने हैं वही रहेंगे, बाकी लोग नहीं रहेंगे। ये यूनाइट करने का तरीका नहीं होता है, ये एलिमिनेट करने का तरीका होता है। भारत का तरीका ये कभी नहीं था, क्योंकि भारत सब प्रकार की डाइवर्सिटीज को
टॉलरेट नहीं, केवल एक्सेप्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है और उनको साथ चलाता है बिना मिटाए। ऑल डाइवर्सिटीज आर यूनाइटेड इनटू वन होल विदाउट लूजिंग देयर ओन स्पेसिफिकनेस, स्पेशलिटीज। ये हमारा तरीका है। कभी रहा होगा प्राचीन समय में अपना भारत, उसकी जनसंख्या कम, लोग एक ही प्रकार के, ऐसा रहा होगा, पता नहीं, इतना पीछे इतिहास भी अभी गया नहीं। लेकिन जब से इतिहास ने आंखें खोली, उसने तो यही देखा कि भारत में डाइवर्सिटीज है, फिर भी भारत एक है। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वीम यतौकसम। दुनिया का प्राचीन साहित्य, एंशंट स्क्रिप्चर्स, वेद है, उसमें अथर्ववेद है, उसमें ये ऋचा है कि इस धरा पर अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और सबका पालन ये धरा करती है। तो इन सब विविधताओं को लेकर एक संपूर्ण के नाते जीना, ये हमारा स्वभाव है। वही भारत है। तो भारत की विशेषता क्या है? बाकी सब जगह जैसे लोग हैं वैसे यहां भी है। बाकी सब जैसे इतिहास के उतार चढ़ावों में से सारे देश जाते हैं, ये भी है। लेकिन उतार चढ़ावों से गुजरते गुजरते देश के देश विलुप्त हो गए। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये क्या हस्ती है जो नहीं मिटती? वो हस्ती यही है कि ये सब एक पूर्ण है, इसलिए सबका स्वीकार करना है, सबका सम्मान करना है, सबको साथ लेके चलना है। अपनी अपनी श्रद्धा का आदर करो, सबकी श्रद्धाओं का आदर करो और मिलकर चलो। आपका डिफरेंट होना आपको हमसे सेपरेट नहीं करता। बीइंग डिफरेंट इज अवर नेचर। लेकिन हमको सेपरेट होने की आवश्यकता नहीं। विविधता का मतलब अलगाव नहीं होता है। तो फिर यूनाइट करना यानी क्या करना? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी इज ए मस्ट, विदाउट यूनिफॉर्मिटी देयर इज नो यूनिटी। आप दो भाषा बोलते हैं तो आपकी हमारी नहीं पड़ सकती, क्योंकि भाषा बोलने वालों का एक गुट हो जाता है, उस गुट के हित संबंध होते हैं। आपकी पूजा अगर एक प्रकार की नहीं है तो आप साथ नहीं रह सकते। आप किस प्रांत के रहने वाले हैं, उस प्रांत के साथ आपके हित संबंध जुड़ जाते हैं। अन्य प्रांतों के साथ आप एक नहीं हो सकते। अगर एक करना है तो कुछ अलग नहीं होना चाहिए। भाषा एक, देवी देवता एक, पूजा, खान पान, रीति रिवाज सब कुछ एक। अगर मेरा बस चले तो कपड़ा भी आपका एक होना चाहिए, और मेरा बस चले तो आपकी हाइट, ब्रेड, सब कुछ एक ही होना चाहिए। वो नहीं होता है। लेकिन क्या ये सही है? इस प्रकार अगर कर भी दिया हमने तो भी वो यूनिटी नहीं होगी। आखिर सब डाइवर्सिटीज को हमने एलिमिनेट कर दिया। लोगों को नहीं किया, लेकिन उनकी डाइवर्सिटीज को कर दिया। सृष्टि के सौंदर्य को, उसकी सुंदरता को हमने कम कर दिया। ये बात होगी। और अपनी भाषा, अपनी पूजा लेकर जीने वालों का जीने का अधिकार हमने नकार दिया। यही होगा। वो भी भारत का तरीके नहीं होता। इसके प्रयोग हुए और ये देखा गया। क्योंकि जिस आधार पर हम कहते हैं कि हम सब एक है, अलग अलग होने पर भी, यानी अलगाव नहीं, डिफरेंट होने पर भी, विविध होने पर भी हम एक है। वो जो एकता का सूत्र है वो हमने नहीं बनाया, वो प्रकृति में आया है, चलता आया है। जो भगवान मानते हैं वो उसको कुछ नाम देते हैं, जो भगवान नहीं मानते वो उसको दूसरा नाम देते हैं। लेकिन इट हैज नॉट बीन मेड बाय अस।